आप सभी को जय मसीह की। आज का जो प्रचार है, आज के प्रचार का विषय है मरी हुई कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। 7 कलीसियाओं का जब विवरण हम सुनते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, तो 6 कलीसियाओं में कमियां थी, लेकिन उनकी खूबियों के विषय में भी परमेश्वर ने चर्चा की। लेकिन एक कलीसिया ऐसी थी जिसमें कोई खास खूबी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस कलीसिया को फटकारा। आज उसी विषय में हम प्रचार सुनने जा रहे हैं। आज कलीसियाओं के ऊपर आज का प्रचार है, ताकि कलीसियाएं आज के प्रचार को सुने और अपने जीवन को तैयार करें, ताकि उनके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। तो उसकी हम शुरुआत करेंगे। आज के प्रचार के हम नींव डालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, उसके पद हम 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो है सरदीस की कलीसिया, जो एशिया माइनर की कलीसिया थी, उस कलीसिया को यहाँ पर ताड़ना दी गई, यहाँ पे फटकारा गया प्रभु की ओर से। लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है, पर मरा हुआ है। यहां पर जो है यूहन्ना ने परमेश्वर के बारे में कुछ बोला, परमेश्वर के बारे में कोई बात कही। उसने बोला, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। अब ये क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, जिसका यहां पर उसने जिक्र किया। यूहन्ना जो है इस बात को जब वो लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य में उसने लिखा, उस समय स्वर्ग का वो नजारा देख रहा था। वो स्वर्ग का नजारा देख रहा था, और जब वो स्वर्ग का नजारा देख रहा था तो उस समय ये चीज उसने देखी, 7 तारे देखे और उसने 7 आत्माएं देखी, जिसका उसने जिक्र किया। और इसी का जिक्र आगे भी हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसके पद 6 में। वहां पर लिखा है, उसने 7 सींग देखे मेमने के, और उसने 7 आंखें देखी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहां पर वो डिफरेंट तरीके से बता रहा है। यहां पे तो उसने बताया प्रकाशित वाक्य 3 के 1 में कि उसने 7 आत्माएं देखी और 7 तारे देखे। अब हम 5 के 6 में पढ़ते हैं, वहां पे 7 सींग देखे उसने और 7 आंखें देखी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और इसी तरीके से हम इसके जब देखते हैं अध्याय 1 और पद 4 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और पद 4 में, तो वहां पर भी वो देख रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने कितनी आत्माएं हैं? 7 आत्माएं। 7 आत्माएं हैं। अब ये है क्या? जिस दर्शन को वो देख रहा था वो है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दर्शन को, यूहन्ना को जब ये स्वर्ग का दर्शन दिखाया, तो दर्शन में इस बात का जिक्र है। ये कोई असाधारण बात नहीं है जिसको पढ़ के हम स्किप करके आगे निकल जाए। एक मिस्ट्री है। 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 आंखें, 7 दीपक, यह जिक्र किया गया, वो है क्या? उसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूहन्ना था, यूहन्ना एक यहूदी था। जो यूहन्ना था वो एक यहूदी था, और यहूदी दृष्टिकोण से ही वो सारी चीजों को लिख रहा था। यूहन्ना जो था वो एक यहूदी था, और यहूदी दृष्टिकोण से ही सारी चीजों को लिख रहा था। आज के समय में क्यों क्रिश्चियंस को बाइबल की बहुत सारी बातों को समझ आसानी से नहीं आती, उसका मेन कारण है क्योंकि उनका यहूदीवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका यहूदीवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। वो यहूदियों के बारे में पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम यहूदीवाद से भी लेना देना रखेंगे, क्योंकि बाइबल को समझने के लिए आपको, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए यहूदी दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा, यहूदी कल्चर भी देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, यूहन्ना जो था एक यहूदी था, और जब परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया, जहां पे हमने जिक्र पढ़ा, 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, हमने पढ़ा। वो 7 दीपक हमने पढ़े, हमने 7 आंखें पढ़ी, हमने 7 तारे पढ़े। अब ये क्या है? इस सिंबॉलिक चिन्ह है, एक सिंबॉलिक चीज है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसका जो है, इसको बनाने के विषय में, जिस चीज के बारे में यहाँ पर यूहन्ना बात कर रहा है, इसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था। जिस चीज का जिक्र है, इसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था। मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग का जब दर्शन दिखाया था, स्वर्ग की चीजें बताई थी, स्वर्ग का सारा प्रतिबिंब, उसकी शैडो दिखाई थी, नकल दिखाई थी, उसमें इस चीज को बनाने के लिए भी बताया था परमेश्वर ने। और जो बनाने के लिए मूसा को बताया था, उस समय वो 7 जो दीपदान होते थे, दीपदान होता था, उसके विषय में उसने जिक्र किया है यहाँ पे। जो दीपदान हुआ करता था परमेश्वर के भवन में जलाने के लिए, उसके 7 मुंह होते थे, जो
इस शेप में होता था, जिसके साथ ऊपर जो जहां पर आग लगाई जाती थी, जहां पे परमेश्वर के दीपक के रूप में आग जलाई जाती थी, उसका जिक्र है ये, जिसको हिब्रू में कहा जाता मिनोरा। हिब्रू में कहा जाता मिनोरा, जिसका जिक्र है वहां पर। और इसी को यहूदी दृष्टिकोण से, यहूदी कल्चर के लोग इसी को परमेश्वर की 7 आंखें मानते हैं और इसी को परमेश्वर की 7 आत्माएं मानते हैं और इसको पवित्र आत्मा का चिन्ह भी मानते हैं, पवित्र आत्मा का प्रतीक भी मानते हैं। और यही चीज जो थी यूहन्ना ने देखी थी स्वर्ग में, जिसका यहां पर जिक्र है, जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। और जब यहूदी दृष्टिकोण से हम देखते हैं तभी हमें समझ आता है, क्योंकि जो ये मिनोरा था, मिनोरा की जो ऊपर की, जिसमें इसके पंप हुआ करते थे, जिसमें जैतून का तेल डाल के आग लगाया जाता था, वो पंप का जो ऊपर का हिस्सा होता था वो बादाम के आकार का होता था। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को ये बनाने के लिए कहा था, निर्गमन उसके 25 के 33 में वहां जिक्र किया था कि बादाम के आकार का ऊपर का तरह ये इसका हिस्सा होना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो बादाम का आकार होता है, बादाम के आकार की ही हमारी आंख पाई जाती है, बादाम के आकार की ही हमारी आंख पाई जाती है। इसीलिए जो मिनोरा बनाया गया था, उसके ऊपर का जो हिस्सा था, जहां पर जैतून का तेल डाल के आग लगाई जाती थी, जो परमेश्वर के दीपक के रूप में प्रकट किया गया है, वो परमेश्वर के आंख के रूप में दर्शाया गया है, 7 आत्माओं के रूप में दर्शाया गया है, 7 तारों के रूप में दर्शाया गया है, 7 आंखों के रूप में दर्शाया गया है, वो 7 दीपक के रूप में दर्शाया गया है। ये सिंबॉलिक चिन्ह था, जो सिंबॉलिक बात यूहन्ना ने यहां पर बोली थी, वो सिंबॉलिक बातें थी जो यूहन्ना ने यहां पर बोली थी। और यहां पर जो यहूदी लोग हैं वो इसको परमेश्वर की 7 आत्माएं या 7 दीपक या फिर 7 तारे क्यों कहते थे? क्योंकि जो है पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन है, पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन है, जो हमें यशाया 11 के 2 में पढ़ने को मिलता है कि यहोवा का आत्मा किसका है? बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, यहोवा के आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन है, जिसके बारे में जिक्र कहा गया है। और यही वो 7 आत्मा है जिसका जिक्र है, जिसको सिंबॉलिक तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि जब यूहन्ना स्वर्ग का नजारा देख रहा था, स्वर्ग का दर्शन देख रहा था, वो इसी को देख रहा, मिनोरा को देख रहा था। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही दिखाया था स्वर्ग का पूरा, परमेश्वर ने स्वर्ग की चीजें दिखाई थी और मूसा को वैसे ही बनाने के लिए बताई थी। जब आप पढ़ते हो निर्गमन उसके 25 के 33 में आपको वहां पर मिल जाएगा, जो उसके ऊपर का हिस्सा जो बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, मूसा को बादाम के आकार का कहा था। और बादाम का जो आकार होता है वो हमारी आंख की शेप का होता है। और उसी विषय में यहां पर जिक्र था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यही वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 दीपक हैं, 7 तारे हैं। और साथ में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदी दृष्टिकोण से और यहूदी लोग जो हैं उसको मसीहा का प्रतीक भी मानते हैं, मसीहा का प्रतीक भी मानते हैं। क्योंकि हमने जाना पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन थे, जिसका यशाया 11 के 2 में जिक्र है। और यीशु जो था, यीशु का भी वहां पर जिक्र मिलता है। लिखा था कि यीशु के ठूंठ में एक वहां से अंकुरित होगा, एक पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा वहां से, जिसके बारे में यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी। क्योंकि 7 जो पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन है उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये 7 आत्माएं वही हैं जिसके बारे में हमने जाना। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 दीपक, वो समझ नहीं पाते क्या है। और ये सिंबॉलिक चीजें थी जो यूहन्ना ने लिखी थी। क्योंकि यूहन्ना को मैंने बताया, यूहन्ना यहूदी था और यहूदी दृष्टिकोण से जो जो चीजें परमेश्वर ने स्वर्ग में उसको दिखाई, उसने उसी दृष्टिकोण से सारी चीजें लिखी थी। अब आगे पढ़े, उसके 2 में क्या लिखा है? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो सरदीस की कलीसिया को फटकार लगाई है, फटकार लगाई है परमेश्वर ने, यहाँ सरदीस की कलीसिया को फटकार लगाई। यूहन्ना को बोला, उसको लिख और बोल कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, तू जीवित कहलाता है पर मरा हुआ है। और जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। यानी यहां पर आज कलीसियाओं में क्या है, परमेश्वर ने कलीसियाओं में बहुत से लोगों के काम को पूरा ही नहीं पाया है। आज भी लोगों ने पूरा काम नहीं किया है। इसका मतलब परमेश्वर के निकट किसी काम को पूरा नहीं करा है। इसका अर्थ है कि आपने बहुत सारे काम किए वो, लेकिन वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं, वो काम कंप्लीट ही नहीं किए आपने। आज बहुत से क्रिश्चियन है, बहुत से मसीह हैं जिनका जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं है,
जिनका जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, वो मरी हुई कलीसिया है, मरे हुए लोग हैं। ऐसी सरदीस की कलीसिया को ये फटकार लगाई गई है, फटकार लगाई गई यहाँ पर, और समझाया गया है कि परमेश्वर के निकट आपको अपने कामों को पूरा करना है। लिखा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। आज कलीसिया जीवित तो कहलाती है पर मरी हुई है। देखते हैं बड़े बड़े चर्चिस को, देखते हैं वो कितना अच्छे से गीत गा रहे हैं, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कितने बढ़िया से वर्शिप कर रहे हैं, और हमें लगता है अरे वाह कितनी बढ़िया कलीसिया है, कितनी अच्छी कलीसिया है, पास्टर कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है, कितने बढ़िया से बोल रहा है, कितनी बढ़िया कलीसिया है, ये हमें लगता है। लेकिन कितने ऐसे वर्शिपर्स हैं जिनको मैंने भी देखा है, वो वर्शिप तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आराधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वर्शिप आराधना करने के बाद जब बाहर जा रहे हैं तो गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फिल्मी गीतों को गा रहे हैं। अभी तो भवन में प्रभु की आराधना कर रहे हैं और वहां पे फिल्मी गीत गा रहे हैं, अश्लील गीत गा रहे हैं, अश्लीलता से भरे हुए गीत गा रहे हैं। ये वर्शिपर हैं, ये वर्शिपर हैं, जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी कलीसिया है जिनकी वर्शिप हम देखते कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कितने बढ़िया से लोग गीत गा रहे हैं, कितना बढ़िया यहाँ पर वर्शिप करे जा रहे हैं, लेकिन वो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं, वो मरे हुए हैं। ऐसी सरदीस की कलीसिया ये अपने आप को बड़ा रिलीजियस समझते थे ये लोग, इनको लगता था बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा। शुरुआती समय में सरदीस की कलीसिया बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चल रही थी, बहुत उत्सुकता थी इनके अंदर, बहुत प्रेम था परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के अनुसार इनके अंदर की उत्सुकता कम होती चली गई, इनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम कम होता चला गया। जैसे एक नया विश्वासी आपने देखा है, जब चर्च में आता है बड़ा उत्सुक होता है, बड़ा उत्सुक होता है प्रभु के काम को करने के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतना शुरू होता है, उसकी उत्सुकता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जोश जज्बा परमेश्वर के लिए उसकी सेवा करने का जो आग जनून होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ रहते रहते अपने जीवन में संसार की बातों को शामिल कर लिया है। जब आपके जीवन में परमेश्वर की बातें होने के साथ संसार की बातें आप शामिल कर लेते हो तो आप जीवित तो कहलाते हो पर मरे हुए, मरे हुए। कितने क्रिश्चियन संडे चर्च में आते हैं, बहुत बढ़िया से वर्शिप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हालेलुया करते हैं, और संडे वर्शिप जब खत्म होती है, सर्विस खत्म होती है, सरमन खत्म होता है, घर जाते हैं, दारू की बोतल खोलते हैं और पैक बनाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। और चर्च में जब उनको देख लो, इतने बढ़िया से आपसे बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। भाई कैसे हैं आप? बहन कैसी हैं आप? अरे पास्टर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से, आनंद के साथ, दूसरों को दिखाने के लिए जीवित तो है पर मरे हुए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो आपको दिखाई देती है, सभी नहीं लेकिन अधिकतर चर्चिस, वर्शिपर्स ऐसे हैं, पास्टर्स ऐसे हैं, चर्च के लोग ऐसे हैं, जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। कितने ऐसे बिलीवर्स हैं जो चर्च में बैठते हैं, संडे आके वचन सुनते हैं, अपने घर में हफ्ते भर तक बाइबल ही नहीं खोलते, बाइबल ही नहीं पढ़ते। उनसे पूछा जाए बाइबल कब पढ़ी थी लास्ट टाइम? पास्टर जी संडे को पढ़ी थी। संडे को कब पढ़ी थी? चर्च में ही पढ़ी थी, जब आपने वचन खोलने को कहा था। उसके बाद से तो मैंने अगले संडे तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। प्रेयर कब करी थी? पास्टर जी 2 दिन पहले करी थी, अभी करी नहीं। जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। फिर वो कहते हैं क्यों हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्यों हम आत्मा में मजबूत नहीं बन रहे? हम जीवित तो कहला रहे पर मरे हुए हैं। इस बात को समझना है। और ऐसे ही कितने सारे चर्चेस हैं, बाहर से तो आप देखोगे बहुत बढ़िया डेकोरेट करे हुए, बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बिल्डिंग को चमकाने में लगे होते हैं, बिल्डिंग तो इतनी बढ़िया चर्च की चमका देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को तो सड़ा के रखते हैं, अपनी आत्मा को सड़ा के रखते हैं। चर्च में आते हैं और चर्च में आने के बाद जैसी ही आराधना खत्म होती है उसके बाद फिर से संसार की बातें शुरू, संसार की बातें शुरू। चर्च से निकलते निकलते संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं। फिर प्लान क्या होता है? चलो आज सेवा तो हो गई, आज चर्च में हम चले गए, हमने वचन सुन लिया प्रभु का, हम बड़े आशीषित हुए, चलो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे का शो है, चलना है, ये नई मूवी आई है, देखने चलते हैं। वो नई मूवी कौन सी है? जो संसार की सारी चीजें उसमें लिप्त हैं, अश्लीलता से भरी हुई, पाप से भरी हुई, वो देखने हम जा रहे हैं। ये लोगों का जीवन है।
जागृत तो कहलाते हैं, जीवित तो कहलाते हैं, पर मरे हुए हैं। ऐसे मरे हुए लोग प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फेलोशिप मिले, फेलोशिप मिले, और जब फेलोशिप के लिए उनको इनवाइट करते हो, फेलोशिप करते ही नहीं है। और आगे क्या लिखा है, तू जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इस कलीसिया को बोला गया कि जागृत हो जा, तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट मैंने पूरा नहीं पाया है। यानी बहुत सारे काम हम करते तो हैं, लेकिन उसको हमने कंप्लीट नहीं किया है, हमने अधूरा छोड़ दिया। जब किसी काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो स्वर्ग तक वो काम हमारा नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे कामों को अधूरा नहीं चाहता। वो कैसा चाहता है? पूरा चाहता है। परमेश्वर के निकट, इसका अर्थ है आप जो भी काम करते हो वो सारे काम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, स्वर्ग में। और जो भी काम आपके अधूरे रहेंगे वो परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी भला नहीं है। आपको सारे काम अपने पूरे करने पड़ेंगे। और लिखा है आगे पढ़े वचन में, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए यहां पर क्या बोला गया, इसलिए तू क्या कर, स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है और मन फिरा। वैसी कलीसिया को उत्साहित करा जा रहा है कि शुरुआत में तुमने कैसी शिक्षा पाई है, मसीह में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, मसीह में तुम किस तरह जीवन जियो। अगर तुम मन नहीं फिराओगे, उस तरीके से जीवन नहीं जियोगे, तो इस बात को ध्यान रखना, तुम जीवित कहलाते तो हो लेकिन मरे हुए हो, मरे हुए हो। इसीलिए पौलुस ने बोला कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। इस शरीर को जीवित, ये शरीर तो जीवित है ही नहीं। चर्च में तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं और घर जाके शैतान की आराधना कर रहे हैं, संसारिक गीतों को गा रहे हैं, अश्लीलता से भरे हुए, पाप से भरे हुए। ये जीवन है। शरीर जीवित नहीं है, मरा हुआ है। चर्च में तो आराधना कर रहे हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, और घर जाके बाइबल खोल के नहीं देखते। मरा हुआ शरीर है, प्रार्थना करते ही नहीं है, मरा हुआ शरीर है, पवित्र है ही नहीं शरीर, क्योंकि शरीर से सारे गंदे गंदे काम हो रहे हैं। चुगली हो रही है, निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, नशा हो रहा है, सारे गलत काम हो रहे हैं। ऐसा शरीर परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं है, पवित्र नहीं है, और उसको भाएगा ही नहीं। लोगों को लगता है कि परमेश्वर को हमारा जीवन भाए। वो कब भाएगा? जब आपका शरीर जीवित और पवित्र होगा। जब तक आप अपने आप को जीवित और पवित्र नहीं बनाओगे, परमेश्वर को आपकी देह नहीं भाएगी, कभी नहीं भाएगी। एक मसीह ने मुझे कहा कि पास्टर जी, मुझे इतना समय हो गया है प्रभु में, 10 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक पवित्र आत्मा का कोई वरदान नहीं पाया। मैंने पवित्र आत्मा कोई वरदान नहीं पाया। मैंने बोला कि आप अपने अंदर टटोल के देखो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है या नहीं। फिर मैंने उदाहरण दिया कि वचन में लिखा है कि आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी मर्जी से वरदान देता है, अपनी मर्जी से। और वो अपनी मर्जी से कब देता है? जब आपका शरीर जीवित और पवित्र और उसको भाने वाला बनेगा। जब जीवित और पवित्र आपका शरीर होगा, परमेश्वर को भाने वाला होगा, तब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा अपने वरदानों से भर के। तब आपको वरदान देगा भविष्यवाणी का, वरदान देगा आपको अन्य भाषा का, वरदान देगा आपको प्रचार करने का, चंगाई का वरदान देगा। वो जब देगा जब वो उसको आपका शरीर भाएगा, आपका जीवन भाएगा, वरना वरदान मिलेंगे ही। कितने विश्वासी हैं 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, पवित्र आत्मा कोई वरदान ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी इच्छा से देता है। या पास्टर के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलते हैं, या पास्टर के प्रार्थना करने से वरदान नहीं मिलते हैं। यहां पर पवित्र आत्मा की इच्छा से वरदान दिए जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वरदान लेने के लिए, अभिषेक लेने के लिए फलाना पास्टर के पास चले जाओ, ढिमकाना पास्टर के पास चले जाओ। और कई ऐसे पास्टर्स हैं अपनी पूरी कलीसिया को लेकर
पास्टरों के पास जा रहे हैं। पंजाब में एक मिनिस्ट्री ऐसी है, वहां सारे लोग जा रहे हैं अपने पास्टर, जो पास्टर है चर्च के लोगों को लेके 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए के जा रहे हैं, हम वरदानों से भरे जाएं, हमारे विश्वासी वरदानों से भरे जाएं। बाइबल को कभी ठीक से उन्होंने पढ़ा ही नहीं। क्या पवित्र आत्मा, जहां तुम आराधना कर रहे हो वहां आत्मा नहीं है, या पवित्र आत्मा के वहां काम नहीं हो रहे? लिखा है वचन में, आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी मर्जी से वरदान देता है। पास्टर के हाथ रखने से वरदान नहीं मिलते हैं। आत्मा जिसे चाहता है उसे वरदान देता है, और जिसको जो देना चाहे उसको वो ही वरदान देगा। जिसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे उसको वैसे ही इस्तेमाल करेगा। और वो जब देगा जब आपका शरीर, आपका जीवन उसको भाएगा। आज बहुत से लोग जिनको अन्य भाषा मिल चुका है, अन्य भाषा का वरदान, उनको लगता है कि हमने स्वर्ग की भाषा प्राप्त कर ली है और हम तो पक्का ही स्वर्ग जाएंगे। और जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है उनको लगता है आज भी प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है, इसीलिए शायद ये हमें वरदान नहीं दिया है। ये उनकी विचारधारा है। अन्य भाषा मिलने से और अन्य भाषा नहीं मिलने से, अन्य भाषा का वरदान मिलने से और उसका वरदान नहीं मिलने से आपके स्वर्ग जाने और स्वर्ग नहीं जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया अपने पापों की क्षमा का, और उसकी इच्छा से जब आप जीवन जीते हैं तो आप स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। यह प्रभु का वायदा है। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है, आत्मा जिसे चाहता है उसे अपनी इच्छा से वरदान देता है। किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है और किसी को नहीं मिला है। किसी को अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान मिला है और किसी को नहीं मिला है। किसी को भविष्यवाणी का मिला है, किसी को चंगाई का मिला है और किसी को नहीं मिला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको ये वरदान मिले हैं तो परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है, मुझे नहीं मिले तो मुझसे नहीं करता है। वो सबको कोई ना कोई वरदान देता है। वरदान का अर्थ है गिफ्ट। यीशु भी जब अपने चेलों के पास आया, तो जब चेलों से पहली बार मिलने आया प्रभु, पुनरुत्थान के बाद, रिजरेक्शन के बाद, तो प्रभु ने आके अपने चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा का वरदान। उन पर फूका, पवित्र आत्मा का वरदान दिया उनको। और जब पेंटेकोस्ट के दिन वो लोग इकट्ठे थे, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उतरा और उनको अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया गया। तो आपको समझना है, पवित्र आत्मा जिसे चाहता है अपनी मर्जी से वरदान देता है, और वो जब देगा जब आपका जीवन उसको भाएगा। जब आपका जीवन उसको भाएगा वो आपको अपने आप ही वरदान देगा। ये बात को ध्यान रखना। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अन्य भाषा पा ली है, हम पक्का स्वर्ग जाएंगे, हम पक्का स्वर्ग जाएंगे। बाइबल ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं करती है, या कहीं पर भी इस चीज पर जोर नहीं देती है कि तुमने अन्य भाषा पा ली है, तुमने भविष्यवाणी का दान पा लिया है, तुमने चंगाई का दान पा लिया तो तुम स्वर्ग जाओगे। ऐसा नहीं कहती। बाइबल साफ कहती है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। जो जय पाएगा, किस पर जय पाएगा? इस शरीर पर जय पाएगा, शैतान पर जय प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति की बात करी जा रही है। यीशु ने बोला जो जय पाएगा उसे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। जो जय पाएगा, जैसे मैं जय पाके अपने पिता के सिंहासन पर बैठा, मैं उसे भी अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जय पाने के बाद जब पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन जीते हुए आप इस पृथ्वी से कूच करोगे तो आप स्वर्ग के निवासी बनोगे। ध्यान रखना, ऐसे कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। आज आपको समझना पड़ेगा। और वही चीज यहां बताई गई है, तेरे किसी भी काम को मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। आज बहुत सारे काम आपने शुरू तो करे थे, आपने प्रार्थना करनी शुरू तो करी थी, लेकिन आपने छोड़ दी। आपने बाइबल पढ़नी शुरू तो करी थी, लेकिन आपने छोड़ दी। आपने गीत गाने शुरू तो किए थे, लेकिन आपने छोड़ दी। आपने सुसमाचार प्रचार करना शुरू तो किया था, लेकिन छोड़ दिया। परमेश्वर आपको शुरुआती दौर में काम देता है और आपके मन में उस भाव को डालता है, तू इस काम को कर, तुझे मैंने ये सेवा दी है, तू कर। लेकिन जब उस सेवा को आप बंद कर देते हो तो परमेश्वर कहता है तेरे किसी भी काम को मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। आज बहुत से विश्वासी जोश के साथ सुसमाचार प्रचार के लिए निकले, शुरुआत में वचन का प्रचार करने के लिए निकले, प्रार्थना करने के लिए निकले, लेकिन धीरे 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 सुस्त हो गए, पस्त हो गए। और आज बाइबल पढ़ना बड़ा भारी काम लगता है उनको, प्रार्थना करना बड़ा भारी काम लगता है। चर्च में लोगों में प्रेम नहीं है। चर्च में लोग इकट्ठे तो होते हैं, एक दूसरे की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ को जानते हैं, लेकिन कभी भी उसके बारे में हालचाल नहीं पूछते, कभी उसकी मदद सहायता नहीं करते। ऐसे लोग हैं। और यहां बोला गया तो जीवित तो कहलाता पर मरा हुआ है। ऐसी कितनी कलीसिया जीवित तो कहलाती है पर मरी हुई है। आज लोग किन पास्टरों को, किन मिनिस्ट्रीज को ज्यादा फॉलो करते हैं? उनको जिनके बहुत बड़े बड़े चर्चिस हैं,
उनको। और जो छोटे छोटे चर्चिस हैं उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, उनके कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें आ चुकी हैं कि जिसकी एक बड़ी मिनिस्ट्री है वो एक बड़ा पास्टर है, बहुत अभिषिक्त पास्टर है, और जिसकी एक छोटी मिनिस्ट्री है वो अभिषिक्त नहीं है। अगर वो अभिषिक्त होता तो उसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होती। ऐसे नापते और ऐसे तोलते हैं। और वचन में बोला गया है, आत्मा जिसे चाहता है उसे वरदान देता है, और जिसको जो आत्मा का प्रकाश दिया गया है उससे परमेश्वर वैसी ही सेवा चाहता है। जरूरी नहीं है कि हर पास्टर की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो, जरूरी नहीं है कि सबको बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, और जरूरी नहीं है कि सबको छोटी ही मिनिस्ट्री मिलेगी। प्रभु ने जिसके लिए जो काम निर्धारित किया है उसको वो वैसे ही काम देता है, वैसे ही सेवा देता है। किसी को छोटी कलीसिया दे रखी है और किसी को बड़ी कलीसिया। जिसको जो सेवा दी है परमेश्वर वैसे ही उससे चाहता है कि वो उस ईमानदारी से सेवा करे। आज लोग परमेश्वर के दासों को और कलीसिया को इसी प्रकार से नापते और तोलते हैं। एक बड़ी कलीसिया है, बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा विजुअल है, बहुत अच्छे से एडिटिंग है, तो बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, तो इसका अर्थ है अरे ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, ये प्रभु का दास बहुत अभिषिक्त है, बहुत अभिषिक्त है। और जो सिंपल एक सेवक है, छोटी मिनिस्ट्री है, उन पर सेटअप ज्यादा अच्छा नहीं है, मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उनके लिए क्या होता है कि ये सेवक ज्यादा अभिषिक्त नहीं है, ज्यादा आत्मिक नहीं है, इसीलिए इसकी मिनिस्ट्री छोटी है, इसीलिए प्रभु इसको बढ़ा नहीं रहा। वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला मुझे देने का अधिकार है और मुझे देने का भी अधिकार है। केवल अपने प्राण के विषय में नहीं कहा उसने, हर विषय में उसको देने का अधिकार और लेने का अधिकार है। वो अपनी मर्जी से लोग देता है, अपनी मर्जी से सेवा देता है। कई सेवक ऐसे हैं जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक ही स्टेट में सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ही सेवा कर रहे हैं, और कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जिनकी पूरी इंडिया के अंदर सेवकाई फैल गई है। वो बहुत बाद में आए, उनकी सेवा पूरी इंडिया में फैल गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। जैसे प्रभु ने उदाहरण दिया कि प्रभु ने एक व्यक्ति ने खेत में लोगों को मजदूरी पे लगाया, एक को सुबह लगाया, उसको मजदूरी ठहरा दी, और एक को दोपहर बाद लगाया, उसको भी उसकी इच्छा से बात करके मजदूरी ठहरा दी। अब शाम को जब वो मालिक मजदूरी देने लगा, सुबह वाले को जो मजदूरी दी, उसने जब देखा कि शाम वाले को, दोपहर के बाद वाले को भी मजदूरी वही दी है मेरे बराबर, तो वो जलन से मर गया। उसने बोला क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था? तो तूने तो मुझे कम दिया, इसको तो तू ज्यादा दे रहा है, मेरे बराबर तूने कर दिया। तो यीशु ने क्या बोला, क्या मैंने तुझसे पहले ही निर्णय नहीं कर लिया था? तुझसे पहले ही बराबर की बात नहीं कर ली थी कि तू कितना लेगा? और तेरे बाद जिसको मैंने नियुक्त किया है उससे भी मैंने बात करी है, तो मेरी भलाई को तू मेरी बुराई क्यों समझता है? आज वैसे ही लोग चलते हैं कि ये नया पास्टर है, नया सेवक है, ये इतना कैसे बढ़ गया, इसकी मिनिस्ट्री इतनी कैसे बढ़ गई? हम इतने पुराने हैं तो हमारी क्यों नहीं बढ़ी? इसको परमेश्वर के वरदानों से परमेश्वर ने क्यों भर दिया, हमें क्यों नहीं भरा? इसको प्रकाशनों से क्यों भर दिया, हमें क्यों नहीं भरा? इसके द्वारा क्यों इतनी चंगाई हो रही है, हमारे द्वारा क्यों नहीं हो रही? ये जलन जो है वो इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। रियल मिनिस्ट्री आपको देखनी है तो जीसस की मिनिस्ट्री देखो और जॉन की देखो। जॉन द बैप्टाइज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी। जब यीशु मसीह आया, मिनिस्ट्री करनी प्रभु ने शुरू करी, तो यूहन्ना की मिनिस्ट्री पर असर पड़ गया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की मिनिस्ट्री पर असर पड़ गया था, प्रभाव पड़ गया था। और जब यीशु ने इस बात को सुना तो यीशु वहां से आगे चला गया। यीशु उस जगह को छोड़ के आगे चला गया। उसने यूहन्ना की सेवकाई को खराब नहीं करी, यूहन्ना की सेवकाई को बेकार नहीं करी, उस सेवक को होने दिया, उस सेवक को होने दिया। अगर यीशु वहां रहते तो यूहन्ना की सेवकाई पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ जाता, इसलिए यीशु आगे चले गए। एक रियल पास्टर जो होता है कलीसियाओं को खराब नहीं करता, चर्चिस को नहीं तोड़ता। अगर उसको दिखता है उसकी सेवकाई से दूसरे के पास्टर के चर्च पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो वहां के लोगों को समझाएगा, सिखाएगा, और नहीं तो वो साइड चला जाएगा। एक सच्चे सेवक की पहचान होती है। लेकिन आज कई जगहों पे देखने को आता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर से लड़ रहा है, दूसरा पास्टर तीसरे पास्टर से लड़ रहा है, वो पुलपिट पे खड़े होकर उसकी बदनामी कर रहा है, वो उसकी बदनामी कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो उसकी बदनामी कर रहा है, वो उसकी बदनामी कर रहा है। इसने मेरे बारे में कैसे कहा, उसने मेरे बारे में कैसे कहा, और यही चर्चा चल रही है जबरदस्त। प्रभु के वचन का प्रचार नहीं हो रहा, यहां पर लड़ाई हो रही है। वचन को लेकर लड़ाइयां कर रहे हैं, वचन का सहारा ले रहे हैं, शुरुआत तो वचन से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मन की बात निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं और आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। ये जीवन है उनका। इसीलिए प्रभु ने कहा ऐसे लोगों के विषय में कि तेरे किसी भी काम को मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसीलिए स्मरण कर, और तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी है, और उसमें बना रहे और मन फिरा
यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु ने बोला ऐसे विश्वासियों के लिए, ऐसे पास्टर्स के लिए कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम बाद में रोओगे और भिलकोगे, क्योंकि ये वही समय होगा जब लोग बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से हमने सामर्थ्य काम किए, तेरे नाम से हमने चंगाई करी, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी करी। और यीशु बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ। ये वही लोग होंगे जो पूरा जीवन इस पास्टर की बुराई, उस पास्टर की बुराई, इस विश्वासी की बुराई, इस मिनिस्ट्री की बुराई और इसी में लगे हुए हैं। जो ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिनको प्रभु का आत्मा इस्तेमाल तो कर रहा है, उनके द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन पाप में है, उनका जीवन बुराई में है, ये ऐसे लोग होंगे। इसीलिए बोला गया तू इस बात को समझ ले, स्मरण कर ले, तूने कैसी शिक्षा पाई है। तूने क्या लड़ाई करने की शिक्षा पाई है? तूने किसी को बदनाम करने की शिक्षा पाई है? नहीं, तूने मसीह की शिक्षा पाई है। और मसीह की शिक्षा इस बात को बताता है कि हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम का प्रचार करना है, यीशु का प्रचार करना है, जिसके लिए यीशु ने हमें चुना है। तो इस बात का ध्यान दे और आगे पढ़े, क्या लिखा है। पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर इस कलीसिया को फटकार लगाने के बाद एक तारीफ भी करी प्रभु ने कि हाँ सरदीस तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यानी कुछ लोग हैं ऐसे जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी, शिक्षा उन्होंने पाई थी, उसके अनुसार जीवन जिया, पाप में नहीं गिरे, पाप में नहीं डूबे, अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। अशुद्ध करने का अर्थ है संसार में जो गंदे काम हो रहे हैं उनमें लिप्त नहीं हुए, अपने आप को पूरी तौर से पवित्र रखने की कोशिश करी, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर चलाया, परमेश्वर की सेवा करी, उसके सेवा के लिए हमेशा सहयोग किया। ये वो लोग थे जिसका यहाँ जिक्र किया गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, यानी कुछ ही लोग हैं, वो सब नहीं है, कुछ ही लोग हैं। वैसे एक चर्च के अंदर सभी लोग जो आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब ने अपने वस्त्र जो है अशुद्ध नहीं किए। आजकल चर्चिस में भीड़ की भीड़ लगी हुई है, भीड़ की भीड़ है, लेकिन अधिकतर लोग पाप में डूबे हुए हैं, अधिकतर लोग पाप कर रहे हैं, उनके वस्त्र अशुद्ध हैं। जब आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रभु ने आगे बोला, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो जो जय पाएंगे, 5 में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रभु ने बोला जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और यीशु के साथ वो स्वर्ग में घूमेगा। जो जय पाएगा, जय पाने के बाद ही आपको श्वेत वस्त्र मिलते हैं। हमने पिछले प्रचारों में सुना था कि हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो लाल रंग के वस्त्र हैं, लेकिन जब हम जय प्राप्त करते हैं तो हमें श्वेत वस्त्र स्वर्ग के लिए पहनाया जाता है। और जो लाल वस्त्र हमने पहने हैं वो मेमने के लहू से हमने अपने वस्त्र धो लिए हैं। लिखा है जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए हैं, जिन्होंने शुद्ध कर लिए हैं, वो वही लोगों के बारे में जिक्र है। और जो ऐसे लोग जय प्राप्त करके स्वर्ग जाएंगे उसके बाद आपको श्वेत वस्त्र मिलेगा, उससे पहले ही नहीं। तो जो जय पाएगा उसी को श्वेत वस्त्र मिलेगा, ध्यान रखना। और वो ही यीशु के साथ स्वर्ग के निवासी बनेंगे, स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, वरना नहीं। आज हमें अपनी गलत फहमी को दूर करना है, मरी हुई कलीसिया नहीं बननी। अगर चर्च में बहुत सारा दान आ रहा है, बहुत सारा ऑफरिंग आ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है वो चर्च जीवित है। उस चर्च में बहुत अच्छे से वर्शिप हो रही है, जरूरी नहीं है वो चर्च बहुत अच्छा है और जीवित है। वो चर्च का सेटअप बहुत अच्छा है, वो चर्च का स्टेज बहुत अच्छा है, पास्टर के कपड़े बहुत अच्छे हैं, पास्टर इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो ये नहीं कि वो चर्च, वो पास्टर जीवित है, जरूरी नहीं है। चर्च बाहर से दिखने में बहुत सुंदर है, उस चर्च की इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जरूरी नहीं है कि वो पवित्र है, जरूरी नहीं है वो जीवित है। इस बात को ध्यान दे, जरूरी नहीं है कि वो जीवित हो, जरूरी नहीं है कि वो चर्च के लोग जो हैं वो जीवित हैं, ये जागरूक हैं।
इसीलिए आज वचन में यहां बताया गया, मरी हुई कलीसिया जो है वो परमेश्वर के साथ कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आज आपको जागरूक होना है। आज लोग वचन को पढ़ते ही नहीं है, प्रार्थना करते ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन कैसे मजबूत होगा। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं आत्मिक युद्ध के लिए तैयार ही नहीं, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, शैतान से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में वो हारते हैं, प्रतिदिन हारते हैं। प्रभु ने वचन में बोला गाली मत देना, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनको उकसा देता है और वो गाली बकरे होते हैं। वचन कहता है नशा मत करना, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन नशा करते हैं, वो हार जाते हैं। वचन कहता है झूठ मत बोलना, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं और वो हार जाते हैं। वचन कहता है क्रोध मत करना, लड़ाई मत करना, प्रतिदिन लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं और हार जाते हैं प्रतिदिन। वचन कहता है लालच मत करना, वो प्रतिदिन लालच करते हैं, लोभ करते हैं और वो हार जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य हार रहा है और आत्मिक युद्ध में तैयार नहीं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो है, उनकी नींव जो है वो मजबूती से नहीं डाली गई। और सच्ची और आत्मिक कलीसिया कौन सी है, इस बारे में जानना जरूरी है। जो कलीसिया आपके आत्मिक जीवन पे जोर देती है, आपके आत्मिक जीवन के लिए खूब प्रचार करती है, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए जो निरंतर जो सेवक काम करता है, जो कलीसिया के एल्डर्स काम करते हैं, लीडर्स काम करते हैं, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया आपको संगति करने के लिए उत्साहित करती है, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया चर्च आने के लिए आपको प्रभु के साथ संगति करने के लिए उत्साहित करती है, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया आपको आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आपको तैयार करती है, वो कलीसिया जीवित है, वो कलीसिया जीवित है। नहीं तो कलीसियाएं मर चुकी हैं। आज के समय में कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन जितने पास्टर्स हैं, जब उनको सुनते हैं तो कहते हैं ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते होंगे, इनका बोलना बिल्कुल सही है, इनका बोलना बिल्कुल सही है। कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तौर से प्रभु के वचन के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली अमेरिकन पास्टर्स और प्रीचर्स को आप सुनोगे तो उनके प्रचार में परमेश्वर के वचन की आत्मिक बातें नहीं है, आत्मिक बातें नहीं है। उनका प्रचार किस विषय में ज्यादातर है कि लाइफ स्टाइल तुम कैसा जियो, लाइफ स्टाइल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा जोर है। वो भी संसारिक और शारीरिक बातें उनके प्रचार में हैं। एक बेनी हिन को छोड़ के, बिली ग्राहम को छोड़ के और डेरिक प्रिंस और कुछ पास्टर्स और हैं, उनको छोड़ के बाकी सब की शिक्षाएं ऐसी हैं। बेनी हिन का प्रचार पवित्र आत्मा पे बहुत जोर दिया है, बेनी हिन ने क्रूसिफिक्शन पे बहुत जोर दिया है, उद्धार के बारे में बहुत जोर दिया है, परमेश्वर के साथ कैसे हम आत्मिक जीवन जिए उस पर जोर दिया है। ये कुछ प्रचारक हैं, लेकिन अधिकतर प्रचारक ऐसे ही हैं। और जो शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया में, जो शैतान का एजेंडा है, वो ऐसे जितने फॉरेनर पास्टर्स हैं, इनके थ्रू ही इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है और इनके थ्रू ही फैल रहा है, क्योंकि उसने चर्चिस को अटैक कर लिया है, चर्चिस को एक्सेप्ट कर लिया है और चर्चिस में अपनी गड़बड़ी की शिक्षाएं डाल दी हैं, भ्रमिक शिक्षा डाल दी हैं और लोग उनके द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, उनके द्वारा बहक रहे हैं। आज आपको समझना जरूरी है, परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाया जाता है, उस वचन को समझो, उस वचन को मनन करो। चर्च में जो पास्टर से आपने प्रचार सुना, घर जाके दोबारा उस पर मनन करो, उस वचन को ध्यान पूर्वक समझो, तभी आपका जीवन आशीषित होगा, तभी आशीषित होगा, वरना नहीं। तो आज हमने इस बात को जाना और साथ में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहनेगा और प्रभु उसका जीवन की पुस्तक में से नाम नहीं काटेंगे, यानी जो जय पाएगा और स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा, और जो जीवन की पुस्तक है, जिसको मेमने की पुस्तक कहा जाता है, उसमें से नाम नहीं काटेगा। जिसका नाम काट दिया वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा, वो स्वर्ग का नागरिक नहीं बनेगा। क्लियर है? इसीलिए लिखा है क्या, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से कहता है। क्या कहता है? जिसके कान है वो सुन ले। कान सभी के पास है, वचन अभी सभी सुन रहे हैं, लेकिन इसको कितने लोग ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर आपके कानों का इस्तेमाल पता लगेगा। क्योंकि आत्मिक कान जब आपके पास होंगे तो आत्मा की चीजें आप ग्रहण करोगे। नहीं तो संसारिक कान जो है क्या पसंद करते हैं कि प्रभु तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें बंगला देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष देने जा रहा है, यह पसंद है संसारिक कानों को। आत्मिक कान किस चीज को पसंद करते हैं? अगर तुमने धार्मिकता का जीवन नहीं जिया तो परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा, परमेश्वर की ताड़ना तुम्हारे ऊपर आएगी, और तुम धार्मिकता का जीवन नहीं जियोगे तो तुम्हें हो सकता है नरक में जाना पड़े।
ये आत्मिक शिक्षाएं हैं जो आत्मिक कान ग्रहण करते हैं, लेकिन संसारिक और शारीरिक कान जो है वो इन बातों को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, यीशु उन्हीं लोगों को मानेगा अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, जो यीशु की इच्छा पर चलेंगे, वरना यीशु उनका इनकार कर देगा, उनका इनकार कर देगा। आज उन कलीसियाओं की तरह नहीं बनना जो दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं, सोशल मीडिया पे भी और पब्लिकली भी दिखावा करते हैं, देखो कितनी बढ़िया हम आराधना कर रहे हैं, हम आत्मिक हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आत्मिकता नहीं। मैंने फिर बताया सारे चर्चिस ऐसे नहीं हैं, सारी कलीसिया ऐसी नहीं है, लेकिन अधिकतर कलीसिया, अधिकतर चर्चिस भी ऐसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद कितने पास्टरों को देखा है प्रचार के बाद, चर्च के बाद उनको पाप में देखा है, कितने मैंने वर्शिपर्स को देखा है आराधना के बाद उनको पाप में देखा है, फिल्मी संगीत, संसारिक संगीत देखते हुए मैंने गाते हुए देखा, कितने ऐसे हैं नशा करते हुए देखा है मैंने। ऐसे लोग भी हैं चर्च में, एल्डर्स जिनको मौका दिया जा रहा है सेवा का, वो सेवा तो कर रहे हैं और घर जाके दारू की बोतल खोल रहे हैं और पी रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे, ऐसे लोग जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। और सरदीस की कलीसिया को जो प्रभु ने डांट लगाई, फटकार लगाई, आज ये शिक्षा सारी कलीसियाओं के लिए है, सारी कलीसियाओं के लिए है। और सबको अपने ऊपर ध्यान देना है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं, दया नहीं, आपके अंदर लोगों की भलाई करने की चाह नहीं, उसकी सेवा करने की, परमेश्वर की सेवा करने की चाह नहीं, उसके वचन को सीखने की चाह नहीं, उसके वचन में मजबूत बनने की चाह नहीं, तो आप प्रभु के साथ नहीं चल पाओगे, आप यहीं छूट जाओगे और बाद में केवल रोना और दांत पीसना होगा। अनंत काल की आग में वो कलीसिया, वो पास्टर, वो विश्वासी भी डाले जाएंगे जो उसकी इच्छा पर नहीं चले। तो आज के वचन से प्रभु ने सिखा दिया कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है और किस प्रकार हमें प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश करें, हम स्वर्ग के नागरिक बने। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।